जो काम हिंदुओं ने गाय के लिए नहीं कर पाया, वो काम गाय के लिए इस देश के मुसलमानों ने किया है। गाय का असली वारिसदार अगर इस देश में कोई माना जाएगा तो वो पहले मुसलमान माना जाएगा, उसके बाद हिंदू माना जाएगा। किसी ने नहीं बोला इस तरीके का। देश के मुसलमानों ने कहा कि अगर गाय काटने से देश में नफरत है, गाय काटने से किसी के धर्म पर चोट है, तो हम भारत देश के मुसलमान हैं, हम गाय नहीं खाएंगे। मुसलमान को यह समझ में आ गया कि नहीं, गाय को काटना अपराध है, गाय को नहीं काटना चाहिए, इससे हमारे हिंदू भाई का धर्म और हिंदू भाई की आस्था आहत होती है, उस पर चोट पहुंचती है। ये मुसलमान को समझ में आ गया। लेकिन देश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार को ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा। हिंदू मुसलमान की लड़ाई, मंदिर मस्जिद की लड़ाई गाय के मांस को ही लेकर के हुआ। अभी तक इतना समर्पण गाय के लिए पहली दफा पूरे देश के मुसलमानों ने कर दिया, तो फिर हिंदू क्यों रुका हुआ है? और खास करके भाजपाई हिंदू क्यों रुका है? खास करके भाजपाई सरकार क्यों रुका हुआ है? और बजरंग दल तो गाय के लिए 1 लाख को मार दिया। बजरंग दल तो गाय के लिए जो है तमाम मुसलमान परिवार को बर्बाद कर दिया, जला दिया, मार दिया। गाय को न काटना का जो फैसला है, भारतीय जनता पार्टी का हाथ काट लेने का बराबर का मामला है। तो वहाँ हिंदुओं का हो रहा है ना, जो मवेशी जानवर पूरे साल भर पालते थे, लोन लेकर नुकसान होने लगा, वो रो रहे हैं। उनका वीडियो वायरल हो रहा है कि हम आत्महत्या कर लेंगे। नहीं, कोई मतलब नहीं। नहीं भैया, नहीं भैया, वो लोन ले, भाजपा दे दे, भाजपा सरकार दे उनके लोन को। ये बतिया शुभेंदु अधिकारी क्यों नहीं कह रहा है कि बंगाल के जितने भी गाय हैं, ठीक है, मैं हिंदुओं का खरीद ले रहा हूँ। और वो कौन हिंदू है जो गाय को सिर्फ इसलिए पालता है कि चलो हम कटवाएंगे बकरा ईद पर? हमको ये शर्म आ रही है कि हिंदुओं से पहले मुसलमानों ने गाय के लिए इतना बड़ा समर्पण, इतना बड़ा ऐलान कर दिया, और अभी तक गाय का जो ठेकेदार पार्टी है भाजपा और उसके नेता, वो अभी तक और आज तक गाय के लिए जरा सा भी संवेदना नहीं। आस्था तो भाई चाहे 14 साल से 20 साल वाली गाय हो, और चाहे जो है 6 महीना से लेकर के 6 साल तक वाली गाय हो, आस्था तो हमेशा रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं राष्ट्रीय पशु घोषित कर रही है? आरएसएस का क्या स्टैंड है गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के मांग पर? भाजपा का कहीं भी किसी से भी कोई आस्था नहीं है, न गाय से है, न गायत्री से है, न गीता से है, न धर्म से है, न कर्म से है, न शर्म से है। इनका मतलब जब गाय के सवाल पर अगर सम्मान देने की बारी आएगी, तो मैं अपना कुर्सी, अपनी जमीन, अपना सम्मान आज के बाद से देश के पहले मुसलमानों को दूंगा, उसके बाद किसी हिंदू को दूंगा। क्योंकि हिंदू ने अपने गाय के लिए इस तरीके का ऐलान, इस तरीके का संविधान, इस तरीके का कदम नहीं उठाया तो इस देश का मुसलमान सबसे पहले, और अपने देश के मुसलमानों को भी हृदय से सलाम और प्रणाम करता हूँ। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही एक बड़ा फैसला लिया गया कि इस साल ईद उल अजहा पर बड़े जानवर खासकर गाय की कुर्बानी नहीं होगी। इस फैसले के बाद, हालांकि इस फैसले में एक शर्त रखी गई कि 14 साल से जो कम के जानवर होंगे वो उनकी कुर्बानी नहीं होगी, और जो 14 साल के ऊपर यानी जो बूढ़े हो गए होंगे या जो दूध देने लायक नहीं होंगे, उनकी कुर्बानी दी जा सकती है एक सर्टिफिकेट जारी होने के बाद। इस ऐलान के बाद पूरे पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने एक ऐलान कर दिया कि हम जो है ना गाय काटेंगे ना गाय खाएंगे। सरकार जो है अब इसको राष्ट्रीय पशु घोषित करे। हमारे हिंदू भाइयों की भावना का ख्याल है, उनकी आस्था का सवाल है। लगातार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद भी लेकर इसको कहते आए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि मुसलमानों के इस कदम को कैसे देखते हैं। क्या गाय को सरकार को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए पूरी तरह से, जो इस पर पूरे हिंदुस्तान में रोक लगे, सिर्फ बंगाल में ही नहीं? बहुत बहुत स्वागत मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुसलमानों ने जो ऐलान किया है पश्चिम बंगाल में, इस बयान को आप कैसे देखते हैं कि ये कह रहे हैं कि अब ना गाय काटेंगे ना गाय खाएंगे? नहीं, मैं मुसलमानों के इस फैसले का, इस भावना का एक हिंदू होने के कारण हृदय से प्रशंसा करता हूं, और उनकी भावनाओं का दिल से इज्जत करता हूं, समर्थन करता हूं। चूंकि गाय के नाम पर तमाम निर्दोष लोगों को भाजपा के लोगों ने मारा, उनका घर परिवार बर्बाद कर दिया, एक नफरत का टूल किट बनाया गाय माता को, तो पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरे देश के मुसलमानों ने जो ये फैसला लिया कि जिस गाय की वजह से हमारी मजहबी एकता में दरारें पड़ रही हैं, हमारे धार्मिक एकता में दूरियां पैदा हो रही हैं, भारत में टकराव की जो स्थितियां हैं,
उसको तो खत्म करने का पहला कदम किसी ने बढ़ाया, तो भारत के मुसलमानों ने बढ़ाया। इस भावना के तहत मैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि गाय को न काटना का जो फैसला है, भारतीय जनता पार्टी का हाथ काट लेने का बराबर का मामला है। वो कैसे? क्योंकि जब मुसलमान गाय से कोई रिश्ता ही नहीं रखेगा, गाय को काटने का ऐलान ही नहीं करेगा, गाय से कोई मतलब ही नहीं रखेगा, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा खत्म हो जाएगा। फिर भारतीय जनता जो निर्यात होता है, भाई देखिए, आप तो वही बतिया हम जा रहे थे कहने कि मुसलमान को यह समझ में आ गया कि नहीं, गाय को काटना अपराध है, गाय को नहीं काटना चाहिए, इससे हमारे हिंदू भाई का धर्म और हिंदू भाई की आस्था आहत होती है, उस पर चोट पहुंचती है। ये मुसलमान को समझ में आ गया। लेकिन देश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार को ये अभी तक समझ में नहीं आया। योगी आदित्यनाथ को, शुभेंदु अधिकारी को, नरेंद्र मोदी को, हेमंत विश्व शर्मा को, इन लोगों को नहीं समझ में आया। तो ये रख दीजिए ना कि 14 साल से बात के ही कटेंगे। एकदम नहीं काटना है, उसके पहले एकदम गाय मत काटो मेरे मुसलमान भाइयों, एकदम बहुत सही फैसला है। क्योंकि ये गाय, मतलब गाय का काटना एक, ये जब पूरी मुद्दा पूरी तरीके से मुसलमान खुद साफ कर देगा, तो इसकी जिम्मेदारी हिंदुओं के कंधे पर आएगी। फिर हिंदू तय करेगा कि आखिर हम करें तो क्या करें, और भाजपा को तय करना होगा कि अब ये गाय के सवाल पर क्या करेंगे। अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी जिस तरीके से गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए दौड़ रहे हैं, इतनी चिलचिलाती धूप में, और बजरंग दल तो गाय के लिए 1 लाख को मार दिया, बजरंग दल तो गाय के लिए जो है तमाम मुसलमान परिवार को बर्बाद कर दिया, जला दिया, मार दिया। हिंदू मुसलमान की लड़ाई, मंदिर मस्जिद की लड़ाई गाय के मांस को ही लेकर के हुआ अभी तक। तो जब इतना समर्पण गाय के लिए पहली दफा पूरे देश के मुसलमानों ने कर दिया, तो फिर हिंदू क्यों रुका हुआ है, और खास करके भाजपाई हिंदू क्यों रुका है, खास करके भाजपाई सरकार क्यों रुका हुआ है। नुकसान तो वहाँ हिंदुओं का हो रहा है ना, जो मवेशी जानवर पूरे साल भर पालते थे, लोन लेकर नुकसान होने लगा, वो रो रहे हैं। उनका वीडियो वायरल हो रहा है कि हम आत्महत्या कर लेंगे। नहीं, कोई मतलब नहीं है। हमने लोन नहीं भैया, वो लोन ले, भाजपा दे दे, भाजपा सरकार दे उनके लोन को। अब सरकार, अब भाजपा को अपने गाय माता के लिए और अपने हिंदुओं का चिंता नहीं है। कौन देगा? किसकी सरकार बनी है? और हिंदुओं ने गाय, धर्म और इसके लिए नोटिया दिया है भाजपा को। अब जब उसको उसकी जिम्मेदारी निभाने की बारी आ रही है, तब वो कहाँ फट रही है। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि हम खरीदेंगे उनकी गाय। देखिए, शंकराचार्य जी का बड़ा दिल है। शंकराचार्य जी हिंदू धर्म के वास्तविक भगवान हैं। इतनी गाय वो खरीद पाएंगे लाखों की? मेरी बात सुनिए, बात डाइवर्ट हो जा रही है। शंकराचार्य एक आम इंसान हो करके गाय के लिए, धर्म के लिए इतनी काम करो। ये बतिया योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं कह रहे हैं कि हम खरीद लेंगे, सरकार, भाजपा की सरकार खरीदेगी? ये जहन में आपके नहीं आ रही है। ये बतिया शुभेंदु अधिकारी क्यों नहीं कह रहा है कि बंगाल के जितने भी गाय हैं, ठीक है, मैं हिंदुओं का खरीद ले रहा हूँ। और वो कौन हिंदू है जो गाय को सिर्फ इसलिए पालता है कि चलो हम कटवाएंगे बकरा ईद पर, अच्छा माल मिलेगा, ईद पैसा कमाएंगे, गाय कटवा करके माल कमा। तो क्या उनके लिए बजरंग दल है? क्या ऐसे हिंदुओं के लिए बजरंग दल काम करता है, उनको मारता है? लंबे समय से बंगाल में होता है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हो गए उनको तो क्या करे, तब भाजपा को वोट दिए थे। अब ये वो लोग भाजपा को वोट दिए, पछता में बोल रहे हैं कि हमने गलत किया। देखा नहीं, कुछ नहीं, गलत किए हो तो भोगो, पाप किए करोगे तो भोगना है, तो भोगो, उससे हमसे नहीं मतलब है। जिस राज्य में भाजपा की सरकार बन जाएगी, उस राज्य के लोगों के प्रति मेरी जरा सा भी संवेदना नहीं रहेगी। पापी को चुनो तुम, क्रूरता, हिंसा, गुंडों को चुनो तुम। अब बाद में जब फटे तब बचाएं और चिल्लाएं हम और आप, तो ये नहीं होगा। बात को समझिए, पहले मेरी बात पूरी हो जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं राष्ट्रीय पशु घोषित कर रही है? बजरंग दल क्यों नहीं इस राष्ट्रीय मुद्दे को उठाता है? और गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए बजरंग दल क्यों नहीं साथ खड़ा हो रहा है? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ, आम हिंदुओं के साथ। आरएसएस का क्या स्टैंड है गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के मांग पर? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के इस मांग पर आरएसएस का क्या स्टैंड है? भाजपाई हिंदू क्यों नहीं गाय को अब एक्सेप्ट कर रहे हैं?
गाय को राष्ट्रीय पशु बना दिया जाएगा तो बूचड़खाना बंद हो जाएगा। गाय जो रहेंगी उसको जो है सरकार, अब तो भाजपा सरकार गौ और हिंदू और सनातन की रक्षा के लिए है, तो गौशाला के लिए एक भारी भरकम बजट बनावे संसद में, मोदी जी बनावे कि जो बूढ़ी गाय हैं जो विपक्ष साथ देगा। क्यों नहीं देगा, विपक्ष क्यों नहीं साथ दिया, विपक्ष कटवा रहा है। सबसे ज्यादा देश का आयात निर्यात विपक्ष कह रहा है कि योगी जी मत बोलो। पहले की सरकारों में नहीं होता था, हम तो होता था तभी नहीं आए गाय को लेकर के। हम आएंगे तो रोक देंगे, हम आएंगे तो रोक देंगे। गाय के लिए ना मार, कितने जाने गए हैं जानते हो, सैकड़ों जान सड़कों पर मार दिया गया खाली इसलिए कि ये मुसलमान है और गाय लेके जा रहा था। कौन गाय लेके जा रहा था, अपने घर लेके जा रहा था दूध गारने के लिए। गाय के जो व्यापारी हुआ करते थे, मेले में ले जा करके बेचते थे, बड़े बड़े किसान आकर के गाय का जो मेला लगता था उसको बर्बाद कर दिया, उसको खत्म कर दिया। तो अब तो गाय को राष्ट्रीय पशु बनाना है और अभी मुक्तेश्वरानंद जी भी कह रहे हैं और मुसलमानों का भी साथ हो गया है। हमको ये शर्म आ रही है कि हिंदुओं से पहले मुसलमानों ने गाय के लिए इतना बड़ा समर्पण, इतना बड़ा ऐलान कर दिया और अभी तक गाय का जो ठेकेदार पार्टी है भाजपा और उसके नेता वो अभी तक और आज तक गाय के लिए जरा सा भी संवेदना नहीं। अच्छा, जो कानून लागू हुआ है 1950 का स्लाटर काऊ को लेकर, वो उसमें यह है कि 14 साल के बाद काट सकते हैं, तो लोग सवाल उठा रहे क्या 14 साल के बाद आस्था नहीं रहती, वो आपकी माँ नहीं कहलाएगी? यही तो बात है, यही तो बात है। तो आस्था तो भाई चाहे 14 साल से 20 साल वाली गाय हो और चाहे जो है 6 महीना से लेकर के 6 साल तक वाली गाय हो, आस्था तो हमेशा रहेगी। ऐसा नहीं है कि रूप बदला, वृद्धाश्रम भेज देना। हाँ, ये नहीं कि रूप बदला तो नियत बदल गई, तब तो ये तो अवसरवादी हो गया था। संसद का कानून नहीं, संसद का कानून है तो मोदी जी बड़ा बड़ा संसद में कानून लिया दे रहे हैं। धारा 370 से लेकर के CA/NRC से लेकर के एक तो गाय पर कानून लेके आए। अच्छा, आपसे हम पूछना चाहते हैं और पूरे जनता से कि क्या गाय के सुरक्षा के लिए कभी 12-14 साल में मोदी जी ने कोई ऐसा कानून संसद में लाया, या उत्तर प्रदेश में योगी जी बहुत बड़ा भगवा पहन करके मार गाय 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 गौशाला के लिए तो उत्तर प्रदेश में उसके लिए कोई अलग से संशोधन कानून लाए, कोई कैबिनेट के लिए लाए कि भैया देखो एकदम बंद कर दो निर्यात पे भी। हाँ, निर्यात पे भी। हम उत्तर प्रदेश के हैं, मेरा नाम योगी आदित्यनाथ है, मैं मुख्यमंत्री हूं और मैं अपने उत्तर प्रदेश में एक भी गाय न कटने दूंगा, न बूचड़खाना चलने दूंगा और ना ही एक रत्ती गाय का मांस तो छोड़ो, एक ठो रोआ भी हम आयात निर्यात नहीं होने देंगे। योगी ने बोला है आज तक कोई भारतीय जनता पार्टी का तड़तड़ाता, तड़पता और उग्रशील कोई कार्यकर्ता गाय के लिए इतना सब राजनीतिक टूल किट है, सब राजनीति के लिए है कि भाजपा का कहीं भी किसी से भी कोई आस्था नहीं है, न गाय से है, न गायत्री से है, न गीता से है, न धर्म से है, न कर्म से है, न शर्म से है। इनका मतलब ये है कि कैसे हम कुर्सी पर बैठे रहें और जातियों में लड़ाएं, धर्म में लड़ाएं और मुसलमानों का जान ले लें, मुसलमानों को प्रताड़ित करें, मुसलमानों को बर्बाद करके हमारी कुर्सी चले, हम कुर्सी पर सरकार में बैठे रहें। तो ऐसे नीच ऐसे कुकर्मियों के चेहरे पर से पर्दा खींचने का काम अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने किया। मैं उनको पूरी दिल से समर्थन और धन्यवाद देता हूं और अपने देश के मुसलमानों को भी हृदय से सलाम और प्रणाम करता हूं। कोई देश का हिंदू देश के मुसलमानों को धन्यवाद दे या ना दे, लेकिन मैं बनारस वाले मिश्रा जी सबसे पहले अपने हिंदू साथियों को गले से लगा करके उनका हाथ से हाथ पकड़ करके उनको धन्यवाद देता हूं कि जो काम हिंदुओं ने गाय के लिए नहीं कर पाया वो काम गाय के लिए इस देश के मुसलमानों ने किया है। इसलिए मुझे यह लगता है कि जब गाय के सवाल पर अगर सम्मान देने की बारी आएगी तो मैं अपना कुर्सी, अपनी ज़मीन, अपना सम्मान आज के बाद से देश के पहले मुसलमानों को दूंगा, उसके बाद किसी हिंदू को दूंगा, क्योंकि हिंदू ने अपने गाय के लिए इस तरीके का ऐलान, इस तरीके का संविधान, इस तरीके का कदम नहीं उठाया तो इस देश का मुसलमान सबसे पहले। तो इसलिए इबादत में आज के बाद से
गाय का असली वारिसदार अगर इस देश में कोई माना जाएगा तो वो पहले मुसलमान माना जाएगा, उसके बाद हिंदू माना जाएगा। चाहे वो हिंदू भाजपाई हो, चाहे वो हिंदू विपक्ष का हो, किसी ने नहीं बोला इस तरीके का। देश के मुसलमानों ने कहा कि अगर गाय काटने से देश में नफरत है, गाय काटने से किसी के धर्म पर चोट है, तो हम भारत देश के मुसलमान हैं, हम गाय नहीं खाएंगे। दूसरी एक और अपील है, बताइए। देखो भैया, ईद उल अजहा एक बड़ा त्यौहार है, पूरे विश्व का बड़ा त्यौहार। अब चूंकि देश में आप लोगों ने चुन लिया है नफरती सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कहीं पूरी सजगता से आप अपने इस त्यौहार को मनाइए, क्योंकि आपके त्यौहार में खलल डालने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये आरएसएस के लोग, ये बजरंग दल के लोग ताक लगा के बैठे हैं। आप नहीं काटेंगे, इनका डीएनए है, इनका डीएनए है, रक्त है, इनका इतिहास है गंदगी का, कि नहीं भी काटे रहोगे। बकरे के भी मांस को ये गाय का मांस बना करके तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने की फिराक में। खास करके पश्चिम बंगाल के लोग, बिहार के लोग, उड़ीसा से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है कुर्बानी की, कोई आपको फ़ोटो डालने की ज़रूरत नहीं है कुर्बानी की। धर्म है, आस्था है, आराम से नमाज अदा करिए, खुदा को, अल्लाह को आप शुक्रिया अदा करिए। यह ज़िंदगी में आपको सुकून मिले, भारत देश में अमन चैन कायम हो, नफरती लोगों का विनाश हो जाए, नाश हो जाए, जो लोग इंसान को इंसान से लड़ा रहे हैं। और अपने घर में जहाँ भी आप कुर्बानी दे रहे हैं, वहाँ एकदम सीसीटीवी फुटेज या कैमरे को ऑन करके रखिए कि कोई भी व्यक्ति, आप अगर कहीं, कभी कभी होता है कि आप बकरा काट करके उसका सर, उसका कोई बाहरी चीज़ फेंके हैं कूड़ेदान, उसी कूड़ेदान में लेके जाएगा, उसी मुस्लिम के मोहल्ले में जाएंगे ये सब मुंह बांध करके बजरंग दल वाले, और जाएंगे और खुदा गैया काट करके और गैया का सर वहाँ रख करके बवाल करने लगेंगे। तो तुम्हारे त्यौहार को बर्बाद करने के लिए, तुम्हारे त्यौहार को खराब करने के लिए ये साजिश रचेंगे। इस साजिश पर भी पानी फेर देने का काम करना मेरे देश के मुसलमानों। यह देश सिर्फ और सिर्फ देश का, ये भारत देश को अगर कोई बचा सकता है तो भारत देश का मुसलमान बचा सकता है। हिंदू तो राजनीतिक रोटी सेकने में रह गया, हिंदू तो टूल किट हो गया। हिंदू के पास ना अपने धर्म की रक्षा करने की भावना है और ना ही दूसरे धर्म की इज्जत करने की भावना है। तो ये नीच और कुकर्मी लोग हैं, इनसे बड़ी सजगता से निपटना पड़ेगा और पूरी ताकत, पूरी सजगता, पूरी चेतना के साथ इनके हर काले मंसूबे पर पानी फेरना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बनारस वाले मिश्रा जी से बातचीत हो रही थी और लगातार जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि कलकत्ता के अलावा भी देश के अलग अलग हिस्सों से मुसलमान की अपीलें आ रही है, और बनारस वाले मिश्रा जी ने उनका शुक्रिया अदा किया है कि मुसलमानों ने बहुत ही सराहनीय फैसला लिया है गाय को ना काटने को लेकर। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।